हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव के तहत बायोलॉजी के पार्ट को। और बायोलॉजी के तहत ये हमारा 9th चैप्टर है, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल यानी कोशिका नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था सबसे पहले? ऑप्शन ए दिया हुआ है फ्लेमिंग, बी दिया है लिवेनहॉक, सी दिया है रॉबर्ट हुक एंड डी दिया है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो कौन दिए थे सबसे पहले? थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम सेल यानी कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है यानी अलग करती है? क्या डिफरेंस है जंतु कोशिका में और वनस्पति कोशिका में? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है राइबोसोम, ऑप्शन बी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, सी दिया है सेंट्रोमियर एंड डी दिया है सेंट्रियोल। ऑप्शन डी जो है सेंट्रियोल। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण या कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में क्या कार्य संपादित नहीं होता है? प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन या भोजन का अवशोषण। तो माइटोकॉन्ड्रिया यदि काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जागृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? गाल्जिका, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं कोशिका का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग होता है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या गोल्जिका है? प्लास्टिड जो होता है सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। नेक्स्ट है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्जिका में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या सेंट्रोसोम में? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट या अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या कहलाता है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण? कोशिका भित्ति कहलाता है, शेल वॉल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या गोल्जिकाएं या गोल्जी बॉडी। तो क्या करती है? कोशिका को जो एक निश्चित आकार या रूप प्रदान करती है कौन होती है? कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको। अंतःप्रद्रवी जालिका को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या होता है? राइबोसोम होता है यानी राइबोसोम। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं या उपयुक्त सभी। तो कौन सा कोशिकांग होता है जो कि केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस याद रखना है कि जो जंतु कोशिका होती है और पादप कोशिका होती है, इसमें यही जो है डिफरेंसेस है और यही बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, याद रख लेना है कि पादप कोशिका में क्या पाया जाता है जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, लवक पाया जाता है और रिक्तिकाएं पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? गोल्जिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है या लाइसोसोम है? तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्डी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, आवर्डी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं मुख्यतः पाए जाते हैं, यानी कि जो कलर प्रदान नहीं करते, आवर्डी लवक। ठीक है, मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में या फूलों की कोशिकाओं में। ऑब्वियसली आप कॉमन सेंस लगा के इसको बता सकते हैं। तो आवर्डी लवक कहाँ पाया जाएगा? जड़ों की कोशिकाओं में। ठीक है, क्योंकि पत्तियों का कलर हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, फिर तने भी हरे ही होते हैं। ठीक है, और फूलों की कोशिकाएं ये भी कलरफुल फूल होते हैं, तो ये सभी इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कलरफुल होती हैं। ठीक है, तो वर्डी लवक होती हैं और जड़ जो होता है वो अवर्डी लवक होता है, जिसको क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट। फूलों और बीजों को जो कलर प्रदान करता है वो कौन होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है कौन? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या टोरोप्लास्ट। तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, तो क्लोरोफिल से आपको याद रखना है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस या गोल्जी काय। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, लाइसोसोम। नेक्स्ट,
लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है सेल सेप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? यानी 80% से ज्यादा कोशिका में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? प्रोटीन, चर्बी यानी वसा और खनिज या जल। कौन सा पाया जाता है? जल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने यह मूल धारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? यह मूल अवधारणा किसने प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? पाश्चर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, टी श्वान। तो किसने दिया था? इसमें कूट में बताना है, 2 या 1 और 2, 2 और 3 या 2 और 4। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 2 और 4 यानी कि स्लाइडेन और टी श्वान, स्लाइडेन एंड श्वान ने यह धारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव जो हैं वो कोशिकाओं के बने होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला या केंद्रक। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोशिका भित्ति। ठीक है, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य क्या होता है? श्रावी। ठीक है, यानी श्रवण करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम या सेंट्रियोल। तो डीएनए किसके पास होता है? सेंट्रियोल। ठीक है, नेक्स्ट है तो सेंट्रियोल को तारककाय भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ये कौन सा कोशिकांग होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस, एजिंग, डिजेनरेशन या निक्रोसिस। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एजिंग कहलाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया या अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो कौन सा कोशिकांग होता है जो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? क्या होता है? लवक होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, लवक को ही प्लास्टिड बोला जाता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, अंतः कोशिकीय पाचन में या वसा संश्लेषण में। तो लाइसोसोम का काम क्या किस रूप में होता है? अंतः कोशिकीय पाचन के रूप में। ठीक है, कार्य करते हैं ये लाइसोसोम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति शेल वॉल होती है, कैसी होती है? पारगम्य, अर्ध पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य या अपारगम्य। तो कोशिका भित्ति यानी शेल वॉल कैसी होती है? पारगम्य होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है? क्रिस्टी, ऑक्सीसोम्स, मैट्रिक्स या माइक्रोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलन होता है वह क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? यीस्ट में, कवक में, जीवाणु में या हरे शैवाल में? जीवाणु में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, जीवाणु में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हेनरी लेमार्क, हक्सले या ट्रेवर रेनस का। तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? हक्सले का है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के द्विहेलिक्स यानी डबल हेलिक्स, डीएनए के द्विहेलिक्स या डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, वाटसन एंड क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुवेनहॉक, स्वान, हॉफमेस्टर या ब्राउन? रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है किसके द्वारा? केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा या केंद्रक के द्वारा? केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया था? हॉफमिस्टर ने, वॉल्डेयर ने, सुटर ने या वैगनर ने? किसने किया था? वॉल्डेयर ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वॉल्डेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःप्रद्रव्य जालक यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? सुटर ने, पोर्टर ने, वाटसन ने या रॉबर्ट्स ने? किसने किया था?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा पोर्टर ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? नॉल तथा रस्का ने, स्लाइडेन तथा स्वान ने, फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने या वॉटसन तथा क्रिक ने? किसने किया था? नॉल एंड रस्का ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में, हरे शैवालों में, कवकों में या लाइकेनों में? जीवाणुओं में जो है वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता, नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या यानी 2n में गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? सर्वाधिक गन्ने में, आलू में, मनुष्य में या ओफियोग्लोसस में? ठीक है, तो किसमें पाए जाते हैं? ओफियोग्लोसस में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको आप गूगल सर्च करके देखिए कि ओफियोग्लोसस होता क्या है। ठीक है, सर्च करेंगे तो आपको जल्दी याद रहेगा और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव्य से, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से या कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग से? तो क्या पूछा है कि कोशिका का जीवित अंश यानी कि जीव द्रव्य कहलाता है। जो कोशिका का जीवित अंश होता है वो जीव द्रव्य कहलाता है और यह किससे बना होता है? क्वेश्चन यही है हमारा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। को जीव द्रव्य जो होता है वो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांगों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु या हैदराबाद? कहाँ है? हैदराबाद में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है किसकी? माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका या लाल रक्त कणिका? तो माइकोप्लाज्मा जो होती है ये सबसे छोटी कोशिका होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है इसमें। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है, कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी है, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ऑप्शन सी है, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। और डी है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। तो पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, यही नहीं सही है। ऑप्शन डी इसका, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? ऑप्शन दिया हुआ है क्या इसमें? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या केंद्रक? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसमें? ऑप्शन ए इसका, कोशिका झिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि कोशिकांगों में कौन सा एक अर्धपारगम्य होता है? कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, सेमी परमिएबल बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस या कैल्शियम? क्या होता है? मैग्नीज होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो कि पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक होता है, मैग्नीज। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्गी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतः प्रद्रवी जालिका में? तो कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। न्यूक्लियस के बाहर यानी केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन डी सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कोशिका कला वर्णात्मकतः कोशिका कला वर्णात्मकतः पारगम्य होती है क्योंकि यह वर्णित जैव अणुओं से बनी होती है। ऑप्शन बी दिया है, यह उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्नतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों का अभिगमन नहीं होने देती। सी दिया है, जैव अणुओं का संचलन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होता है। और डी दिया है, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। तो हमारा आंसर भी क्या सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, रिपीट कर लेते हैं कि कोशिका कला वर्णात्मकतः पारगम्य होती है क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।